Hello, bonsai people. मेरी ऐसी एंट्री का एक रीजन है, पूछो क्या? क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं, सॉरी बनाने नहीं जा रहे, तो क्या है, आज हम काम करने जा रहे हैं अपने कैस्केडिंग ट्रेनिंग बोनसाई पर। जी हाँ, ये है मेरा मनीला टैमरिंड यानी कि मद्रास थॉर्न, यानी कि हिंदी में जिसको कहते हैं जंगल जलेबी। Hey, baby, let me see it. जलेबी इसलिए कहते हैं कि इसका जो फ्रूट होता है वो जलेबी की तरह राउंड होता है। तो एनीवेज, तो उसको मैंने कैस्केडिंग शेप दिया था और आसान नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये मेरा मनीला टैमरिंड कैस्केडिंग बोनसाई, सॉरी कैस्केडिंग ट्रेनिंग बोनसाई, मैंने अभी तक इसमें क्या क्या किया है और आज बहुत सारा काम करना है हमें। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा बाइट मार्क्स आ गए हैं। तो ये वायर जितना भी है पुराना जो हमने शेप करने के लिए डाला था वो वायर हम निकालेंगे इसको। ये कुछ अनवांटेड बड़ी बड़ी ब्रांचेस आ गई हैं जो हमने पहले इसलिए रखी थी ताकि ये बेस इसका थिक हो सके। तो उनको हम ट्रिम करेंगे, क्या करेंगे अभी देखते हैं, सोचते हैं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये सब जो लहराती बलखाती पता कहाँ से आ गई हैं, इनको भी हम ट्रिम करेंगे, एक शेप देंगे प्रॉपर। और अभी ग्रोथ पीरियड शुरू हो गया इसका, कुछ नए नए ब्रांचेस बर्ड्स आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। और रिपोर्ट अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि आई थिंक मैंने 2 या 3 साल पहले इसको रिपोर्ट किया है, इस पॉट में डाला है, तो अभी ये ठीक है। और वैसे भी कैस्केडिंग बोनसाइज के लिए ऐसे बड़े पॉट्स ही यूज़ किए जाते हैं। मैं अगर यूज़ करूँगा अभी तो मैं कोई बड़ा पॉट ही यूज़ करूँगा जिससे कि और ट्रंक्स का थिक हो और थोड़ा सी ब्यूटी थोड़ी और एनहांस हो। तो और हमें क्या काम करना है, और हमें बेसिकली ये सब जितना थोड़ा नीट करना है काम, थोड़ी वायरिंग और करेंगे हम, क्योंकि मनीला टैमरिंड को कैस्केडिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि और रिंग ट्रम्पेट्स जैसे है, इन सब पेड़ों की तरह इसको भी सीधे बढ़ना होता है। इनफैक्ट अगर आप कोई मनीला टैमरिंड का पेड़ देखेंगे तो अगर कोई इससे ब्रांच निकली है ऐसी, तो उसके ऊपर से जो टर्शरी ब्रांच होगी वो ऐसे वर्टिकल निकलती है ऐसे। तो उसको पता नहीं क्या कीड़ा होता है, इसको सीधे बढ़ना होता है वर्टिकल। इस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जब इसको मैं कैस्केडिंग शेप में करता हूँ तो ये सारा फोकस अपना प्लांट जो है, जो वर्टिकल ब्रांचेस होते हैं उनमें डालता है, सारी एनर्जी उसमें जाती है और इसमें कम जाती है। जिस वजह से एक बार मैंने जो पहले ब्रांच रखी थी वो सूखने लग गई। और फिर मैंने जब सेकंड ब्रांच रखी उसको मैं कैस्केडिंग शेप में डाला तो वो भी अब थोड़ी ड्राई सी हो गई है। उसमें सिर्फ वही ब्रांचेस जा रही हैं जिंदा हैं जो वर्टिकल है या जो उस एंगल पे जा रही हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करनी है। और इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि प्लांट को थोड़ा टिल्ट करके रख दो ऐसे, तो फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी जाती है प्लांट में और वो हेल्दी रहता है। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो मेन कैस्केडिंग ब्रांच है ये हमारी इंटैक्ट रहे, लाइव रहे, ताकि इसमें से जब बाद में क्या कहते हैं कैनोपी निकलेगी तो वो तो वर्टिकल भी निकलेगी तो चलेगा ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ड्रूपिंग नहीं होना है। कैनोपी वर्टिकल हो सकती है, अलग अलग पैड्स जो बनेंगे इट कैन बी वर्टिकल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन चैलेंज ये है कि हमारी जो मेन कैस्केडिंग ट्रंक है उसको जिंदा रखना है। तो ये है हमारे आज के चैलेंजेस। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। ओके, सबसे पहले तो हम लोग अपने वायरिंग वाले प्लायर्स यूज करेंगे और इससे वायरिंग इसकी निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा कि इस कैस्केड और सेमी कैस्केड में क्या फर्क होता है। कैस्केडिंग तब होता है प्लांट जब उसका जो मेन ट्रंक है वो
पॉट की जो डेप्थ है उससे भी नीचे चला जाए, तब उसको कैस्केडिंग कहते हैं। और सेमी कैस्केडिंग वो होता है जब उसकी ट्रंक पॉट के नीचे नहीं जाए, पॉट के ही लेंथ में ही वो रहे, उसकी पूरी ट्रंक की जो एंड है, टिप, दैट इज सेमी कैस्केड। ये फ़र्क होता है कैस्केडिंग में और सेमी कैस्केडिंग में। कैस्केडिंग में जो मेरा पीपल का ट्रेनिंग बोनसाई है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और क्योंकि पीपल की लीव्स थोड़ी ड्रूपी होती है, नॉट लीव्स मतलब उसका पूरा ग्रोथ, अगर आप कोई डेवलप्ड ट्री देखेंगे पीपल का, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ा ड्रूपी होती है, विच इज़ परफेक्ट फॉर ऐसा कैस्केडिंग प्लांट के लिए। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने जब मेरा प्लांट पीपल का उसने दिखाया ये बिहेवियर, तो मुझे लगा कि यार ये, मैं उसको खाली इंक्लाइन स्लांटेड बना रहा था, बट वो उसने इतना अच्छा शेप लिया और इतनी कंफर्टेबली ले लिया, तो मुझे लगा कि इसको फिर कैस्केडिंग ही बनाना चाहिए। तो दैट इज़ अ गुड प्लांट पीपल कैस्केडिंग बनाने के लिए, बट ये भी अच्छा है, बट इसके अपने स्ट्रगल्स हैं। तो कैस्केडिंग मुझे वैसे भी थोड़ा पसंद आता है। आई थिंक मेरे पास कितने, 2 हैं, या आई थिंक अभी मेरे पास 2 हैं, 2 कैस्केडिंग है और 1 सेमी कैस्केड है। मुझे कैस्केड स्टाइल थोड़ा पसंद आता है, इसलिए जब भी आप चूज़ करो कोई प्लांट कैस्केडिंग बनाने के लिए तो थोड़ा रिसर्च कर लेना, रिसर्च ना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मतलब मेरे को सारे प्लांट्स की नॉलेज नहीं है, बट हाँ आई कैन हेल्प। इसी के यहाँ पे काफ़ी सारे बाइट मार्क्स आ रहे हैं। तो ये काम हो गया है, अब थोड़ी इसमें करते हैं ट्रिमिंग। तो अब हम थोड़ा टॉप की जो भी इतनी ग्रोथ है उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं और शेप में डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने इसकी ट्रंक को थिक करने के लिए ग्रो किया था, तो विच इज़ ओके, विच इज़ नाइस। उसकी वजह से काफ़ी थिक भी हुई है ट्रंक, ऑलमोस्ट 2 साल में मेरी फिंगर जितनी थिक हो गई है, तो उसने वो ग्रोथ सही दिखाई, बट इसको थोड़ा कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कैनोपी ऊपर रखते हैं यहाँ पे, दूसरी कैनोपी यहाँ पे, और उसके बाद नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी और कैनोपीज। पहली कैनोपी यहीं रखते हैं जहाँ तक ये जा रही है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कंट्रोल करता हूँ। अभी यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले को रखूँ प्रेफरेंस दूँ या नीचे वाले को प्रेफरेंस दूँ। आई थिंक मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, अच्छी ग्रोथ है इसकी और थोड़ा एक डेप्थ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा इस साइड है, एक डेप्थ सी आ जाएगी यहाँ पे, फिर वहाँ पे, क्योंकि इसके 2 ही साइड हो सकते हैं, तो ये साइड होगा या फिर इस साइड से होगा। इन दोनों केसेस में अगर थोड़ा इस साइड रहेगी, मेन ट्रंक से थोड़ा अलग रहेगी, तो आई थिंक थोड़ी डेप्थ ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको थोड़ा यहाँ पे हम कंट्रोल कर देते हैं। सी कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने पहली ग्रोथ कटिंग यहाँ पे करी है इसकी, तो और आइडियली यही सही पॉइंट है। मैं ज़्यादा ऊपर करूँगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हो जाएगा। आई थिंक एक अच्छा सा ग्रेडियंट लाने के लिए, हल्का सा स्मूथ फ्लो लाने के लिए इतनी ही अच्छी है। उसके नीचे से ग्रोथ होती है, साइड पे ग्रोथ होती है, तो सही है। तो here we go। इसको मैंने यहाँ से कट किया है इससे पहले, और ये भी सही है, इतनी होनी चाहिए इसकी ग्रोथ। मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और इसको भी मैं
जो बाहर जाएगी इस तरफ से करता हूँ। तो हमको ग्रोथ आउटवर्ड्स चाहिए, लेकिन जैसे ये बड ये बाहर की तरफ आ रही है ना, तो हमको ऐसी वाली ग्रोथ चाहिए जो स्प्रेड हो वाइड, ताकि अच्छी कैनपी बने इस साइड। सेम इस साइड, इसमें मैंने इस साइड जो बड है उसको ही छोड़ा है ताकि इस साइड थोड़ा फैले, स्प्रेड हो इस साइड। थिंक देखो अभी ये अच्छा ग्रेडियंट दे रहा है, इतनी ही ग्रोथ यहीं पे पैड रहेगा, अगर यहाँ फिर यहाँ और फिर धीमे 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 ऐसे नीचे। अब जैसे ये दो हैं, आपको दिख सकता है ये, अब ये दोनों बहुत पास पास हो रहे हैं। मुझे लगता है इनको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना चाहिए, से को अलग स्प्रेड कर देना फॉर द पर्पस ऑफ डेप्थ आए अच्छी। तो और यहाँ पे अच्छा इसका एक ग्रोथ हो भी रही है, इसको हम वायर कर देंगे बाद में ऐसे थोड़ा स्प्रेड करके, देन इट शुड लुक गुड। ये ग्रोथ अंदर ही आ रही है तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। ये वाली जो ग्रोथ है अगेन ये भी गलत डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन सही नहीं लग रहा इसका। मुझे ये वाली कैनपी सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे करके ही चाहिए होगी, और ये एंगल बहुत ज़्यादा शार्प है, डोंट लाइक दैट। ये एंगल अच्छा है, इसको हम कर सकते हैं कैस्केडिंग स्टाइल में ऐसे कैसे भी मोड़ के, बट ये एंगल बहुत शार्प है और ये हार्डवुड हो गई है। ये एक चैलेंज होगा। यहाँ पे कैनपी है तो मैं इस पॉइंट पे इस ब्रांच की कैनपी को अवॉइड करूँगा, और ऑल्सो ये एक ही पॉइंट में दो ब्रांच आ रही है, एक ये वाली ब्रांच और एक ये ब्रांच, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्बस ग्रोथ हो रही है, थोड़ा मोटा सा बल्ब जैसा ग्रोथ आ रहा है, तो उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमें थोड़ी एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ताकि डिस्टिंक्टली एक एक कैनपी दिखे, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी चाहिए होगी। डिस्टिंक्टली एक ये कैनपी दिखे, एक ये कैनपी दिखे, फिर उसके बाकी कैनपीज दिखें, इसका मुझे सोचना पड़ेगा। आई हैव टू टेक अ वेरी ड्रास्टिक डिसीजन कि मैं क्या करूँ, उसको रखूँ या ना रखूँ। इस ग्रोथ को भी मैं थोड़ा, इस ब्रांच को अगर आप देख सकते हो, ये ब्रांच ये ऐसे जा रही है, इसको मैं इसी के साथ ब्लेंड कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ इसी ट्रंक के साथ, ताकि इन केस अगर ये डेड हो गई है तो फिर ये उसका टर्मिनल बन जाएगी। तो वो देखते हैं हम। ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको रखता हूँ इस ब्रांच को, बट इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, इसको मैं इतना ही ट्रिम कर देता हूँ, और इसको वायर करके मैं थोड़ा सा साइड में ले आऊँगा यहाँ, तो एक कैनपी का स्कोप इधर रह सकता है। तो अगेन वो एक थोड़ा डेप्थ देगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये इधर रहेगी इस साइड, तो आई थिंक एक अच्छी डेप्थ आ जाएगी। तो वील कीप दैट, और इसको मैं कट कर देता हूँ बस, आई थिंक इतना बहुत है। और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको बहुत आगे लेके जा रहा हूँ, यहीं तक रखता हूँ, यहाँ तक, और ये जो नीचे जा रही है इसको भी हटा देते हैं। नाउ टाइम टू वायर। तो अब हमें इसमें शेप की वायरिंग तो नहीं देनी, क्योंकि वो वायरिंग सेट हो चुकी है, उसमें कुछ ज़्यादा छिड़काने नहीं करेंगे। हमें अब वायर करना है ये वाली ब्रांच को थोड़ा मेन ब्रांच से जो सेपरेट हो जाए, और इस ब्रांच को भी थोड़ा अगेन मेन ब्रांच से अलग करने के लिए और थोड़ी डेप्थ देने के लिए। और ये जो लास्ट वाली ब्रांच है ये वाली, इसको थोड़ा बेंड कर देने के लिए मेन ट्रंक लाइन, मेन कैस्केड शेप के साथ।
तो वायरिंग का कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज है नहीं। वायरिंग के भी बेसिक्स आपको तो पता ही है, सब होशियार लोग बैठे हो। वायरिंग में कोशिश करते हैं, जब भी आप वायरिंग कर रहे हो तो एक एंकर पॉइंट होना चाहिए। एंकर पॉइंट ज़्यादातर आपका मेन ट्रंक होता है, लेकिन कभी कभी आप अपनी रूट को भी ट्रंक पॉइंट ले सकते हो। जब आपको किसी ब्रांच को ट्रंक के पास लाना है, ट्रंक के लेवल पे लाना है, नीचे लाना है, तो अभी फ़िलहाल इस केस में हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ इस ब्रांच से इसको, ये थोड़ा वायरिंग करना से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि नाम में ही लिखा है मद्रास थॉर्न। तो ऑटो की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस ब्रांच को बेंड करना है ना, कोशिश करना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स हो, उससे बेंड करना आसान होता है और रिस्क कम होता है, और आप माइन्यूट जगहों पे मल्टीपल बेंड्स दे सकते हो। तो वो आप 2-3 बार वायरिंग करोगे ना, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाउ मेनी कितनी बार बेंड करना सही है, सेफ है। हिट एंड ट्राई, मैंने कौन सा कोई इसमें से बहुत ज़्यादा कोई क्लास लेके सीखा है। और ये कि आप सीख जाते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। तो इसलिए मैंने इसको तो कर दिया है वायर, ब्रांच को। अब हम लेते हैं एंकर पॉइंट अपना, यानी कि हमारी मेन ट्रंक। इसको बना लिया है हमने एंकर पॉइंट, और ऐसे उसको कर देंगे हम वायर। जब एंकर पॉइंट होता है तो उसको आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको आराम से बेंड कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ एंकर करने के लिए, बाकी ब्रांच, दूसरी ब्रांच को जिसको आप वायर कर रहे हैं। तो ये हो गया है, डन। मैं बस प्लायर से इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बेंड करने की बारी है, तो हम इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ से, ऐसे। इसको हम थोड़ा हाइट भी दे सकते हैं, और ऐसे रखना है तो ऐसे, ताकि ये गैप बन जाएगा इस वाली कैनपी में, जो ऊपर की कैनपी है, और नीचे की कैनपी में। उस गैप को ये फिल कर सकती है ये ब्रांच। This should do. So this is done. अब इसको वायर करते हैं, पीछे वाली को। मुझे लग रहा है इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, इस तक रखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ता हूँ गैप, एक बार काट सकते हैं यहाँ तक। तो बेंड करना है ऐसे, ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। बहुत सारे एंगल्स हैं। अगेन हम फंस गए हैं एक और ट्रिकी सिचुएशन में। इसको मैं ऐसे भी वायर कर सकता हूँ, यहाँ से ट्रंक से लेके ऐसे वायर कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ। यहाँ से वायर करते हैं इसको यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ।
ये डेड है, इसको तोड़ देंगे, अच्छा रहेगा। इसको मैं ऐसे बेंड कर देता हूँ। ओके, लुकिंग गुड। हमने गैप को कम कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा और फ्लोई नेचुरल सा कर देता हूँ ताकि एंगुलर ना लगे इतना ज़्यादा। थिंक कुछ टाइम में वैसे भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। जब ये थिकनेस लेगी तो ये एंगल अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा, इतना शार्प नहीं रहना चाहिए होपफुली। अब हमें करनी है ये लास्ट की वायरिंग, ये छोटी सी पतली पे, तो वो भी कर डालते हैं। तो ये पतली सी ब्रांच है तो उसके लिए मैं बहुत मोटा वायर नहीं ले रहा हूँ, वरना 1 mm वायर भी काम आ जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं चाहिए हमको। आउच, ये मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ कि इन केस ये ब्रांच डेड हो जाती है और इसमें से ग्रोथ बंद हो जाती है तो ये फिर ये वाली ब्रांच उसको नए टर्मिनल की तरह एक्ट करेगी। और मेक श्योर करेगी कि हमारा कैस्केड पूरा खुशहाल रहे, हंसता खेलता रहे, हेल्दी रहे, चुस्त और दुरुस्त रहे। हम इसको बस इसी के फ्लो में ऐसे शेप में डाल देते हैं। ये इस पेड़ को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इनको तो बस ऊपर जाना है। एनीवेज, जो है सो है, ये इसी से काम चलाइए। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। आई थिंक अभी ये शेप भी बेटर लग रहा है, थोड़ा अच्छा नाइस लग रहा है। दिस वन, ये भी थोड़ा नेचुरल लग रहा है, अच्छा से फिट आ गया है। और ऑल ओवर प्लांट अब मुझे लग रहा है सही है। अब मुझे यहाँ पे आई थिंक ये एरिया थोड़ा सा हल्का लग रहा है, अब यहाँ थोड़ी ग्रोथ और चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको रेगुलरली प्लांट करेंगे, रेगुलरली वाटर करेंगे, खूब सारा फर्टिलाइजर डालेंगे, तो धीमे धीमे ये ग्रो होगा और इसकी कैनोपीज बढ़ेंगी। सो लेट्स सी। तो अब एज फाइनल स्टेप हम इसे कर देंगे वाटर। ताकि सारी एनर्जी और ताकत इनको मिल जाए। और आई थिंक कुछ दिन में मैं इसको फर्टिलाइज भी कर दूंगा, तो फिर इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और अब मॉनसून आ गया है थैंकफुली, तो प्लांट सब एक्साइटेड है ग्रो करने के लिए। तो आई थिंक वी हैव डन अ डिसेंट जॉब फॉर टुडे। और देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। अभी तक ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे, अच्छी रामिफिकेशंस हो रही हैं। ये काटी थी तो यहाँ से निकली है, तो रामिफिकेशंस अच्छी हो रही है। बस मुझे थोड़ा इसके स्लांट की चिंता रहती है, तो उसके लिए हमने वही किया है, जो उसको मैं थोड़ा टिल्ट करके ग्रो करने देता हूँ। वही करेंगे हम। एक बार इसकी सारी कैनोपी सेट हो जाए, आई थिंक विल बी सेट। उसका फिर हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रिमिंग करनी होगी। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर
सिर्फ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो दूसरे वीडियो पे भी जाओ, मतलब मेरे दूसरे वीडियो पे जाओ और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चाहते हो कि अगर मैं और वीडियोस बनाऊं अच्छी तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बोनजाई लवर्स के साथ, एस्पायरिंग बोनजाई आर्टिस्ट्स के साथ। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। टाटा, बाय बाय, बाय बाय। Hey, baby, let me see it.